सबसे दिलचस्प सीट, सबसे दिलचस्प लड़ाई रायबरेली की, जहां से इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी को रायबरेली में कांग्रेस का किला बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरीके से आप ये समझिए, विरासत को हस्तांतरित कर दिया गया है। सोनिया गांधी ने इसे राहुल गांधी के सुपुर्द कर दिया है। उनके सामने बीजेपी ने योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को उतारा। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यहां से कई बार सांसद रही हैं। सोनिया गांधी तो रायबरेली से 5 बार लगातार चुनाव जीतती रही। 2006 में सोनिया गांधी को कुल पड़े 5,90,000 वोट में से सोचिए जरा 4,74,000 वोट मिले। कितनी बड़ी जीत का मार्जिन था, वो आंकड़ों की जुबानी आपके सामने रख रही हैं। लेकिन पिछले 3 चुनाव से रायबरेली में कांग्रेस की जीत का मार्जिन लगातार डिटोरिएट करता गया, ये लगातार गिरता गया। 2019 में सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन घटकर 1,67,000 तक पहुंच गया। इस बार मैदान में राहुल गांधी हैं। उनके सामने पिछले चुनाव में सोनिया गांधी को चुनौती देने वाले दिनेश सिंह है। कल रायबरेली में मतदान हो चुका है। 57.85% वोट पड़ा है, जो कि 2019 के मुकाबले 1% कम है। तो ये प्रतिशत कहां कम हो रहा है? क्या राहुल गांधी यहां पर जीतेंगे? क्या बम्पर मार्जिन से जीतेंगे, या फिर बड़ा उलटफेर हम यहां पर देखने जा रहे हैं? 56.34% वोट 2019 में पड़े, जबकि 2014 में रायबरेली का वोट परसेंटेज 51.73% था। अब ये घटता वोट परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? क्या रायबरेली में राहुल गांधी को अमेठी वाला झटका लगने जा रहा है? हम एक एक सीट पर बात करने जा रहे हैं। हम दिलचस्प लड़ाई की बात कर रहे हैं। रायबरेली की ये लड़ाई है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और बहुत स्वागत है आपका सुधांशु जी, और हर्षवर्धन जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार आप इन दोनों ही मेहमानों को इंडिया टीवी पर देख रहे हैं अलग अलग शोज में, और बिना लाग लपेट के, बिना अपनी बातों को जो कहते हैं ना, डू नॉट मिन्स योर वर्ड्स विदाउट बिफोर सेइंग, तो ऐसी कोई बात यहाँ नहीं होने जा रही है। तो सुधांशु जी, सबसे पहले रायबरेली सीट की हम बात कर लेते हैं। रायबरेली सीट, क्या कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? मीनाक्षी जी, वहां राहुल गांधी हारने वाले हैं, और उसका कारण मैं बताता हूं। देखिए, आपके खुद आंकड़े दिखा रहे हैं कि जिस विरासत के लिए वो वहां गए, वो विरासत हर चुनाव में कम होती जा रही है। कहाँ 3.5 लाख से जीती थी 14 में, 19 में सिर्फ 1.25 लाख तक पहुंच गई है। कारण ये है कि जिसको वो विरासत कह रहे हैं, वहां पे इन्होंने कुछ करा नहीं है। अगर आप तुलनात्मक तौर पे देखें तो कहाँ वाराणसी और कहाँ जो है रायबरेली, वहां पे विकास के नाम पर आप जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिसको विरासत कही जाती है, जिसको गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, इतना पिछड़ापना हो सकता है। वहां अगर आप जाके जर्नलिस्ट जाते थे, वहां पे ठहरने तक की जगह नहीं है। मतलब आप सोचिए कि सड़कें नहीं, जगह नहीं, बिजली नहीं, मतलब वहां का इतना बुरा हाल कर रखा था। इसलिए मुझे लगता है वहां की जनता जो है, उनमें ये विरासत की राजनीति जो है वो अब उनके मन में नहीं भाई है। जैसे अमेठी का हुआ, एक विकल्प दिखा लोगों को, तो विकल्प में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। इस समय दिनेश सिंह जी जो हैं वो बड़ा अच्छा विकल्प है, लोगों में उनके प्रति आस्था है, और दिनेश जो हैं अब की बार राहुल गांधी को वहां से ना केवल हराएंगे, एक अच्छी मार्जिन से हराने वाले हैं। अच्छी मार्जिन से हराने वाले हैं, क्योंकि कुछ काम नहीं करा इस विरासत के नाम पर। उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई काम कांग्रेस वालों ने नहीं करा। नहीं, लेकिन इसके ठीक उलट अनंत जी, जब हमारे पत्रकार, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, हमारे पूरी टीम जब रायबरेली के अलग अलग इलाकों में घूमी, तो जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो तो और डबल उत्साह में दिखाई दे रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि इस बार इतना बड़ा मार्जिन होगा कि हक्के बक्की रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्या भी ऐसा होता देख रहे हैं? अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से अपेक्षा भी यही की जानी चाहिए कि वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी पार्टी हार रही है। तो मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका उत्साह उचित था, लेकिन जो सुधांशु जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि रायबरेली में इस बार मुकाबला बहुत तगड़ा है, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने वहां फंसा दिया है। अगर आप 2 चीजों पर गौर करें, जो सुधांशु जी ने बोला उससे इतर मैं बोलना चाहता हूं कि वहां एक मनोज पांडे विधायक होते हैं ऊंचाहार से, जो रायबरेली सीट का
एक विधानसभा क्षेत्र है। मनोज पांडे को अमित शाह ने स्वयं शामिल करवाया भारतीय जनता पार्टी में, और मंच से अमित शाह ने एक बात कही जिसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि ये भारत में तीसरे व्यक्ति हैं जिनको ज्वाइनिंग कराने के लिए मैं आया, और ये मंच पे घटित हो रहा था। वहां जो मंत्री हैं, वहां के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, वो बड़े पट्टा पहनाने, तो अमित शाह ने उनको रोक दिया। इस एक वाकये से आप मनोज पांडे की महत्ता समझ सकती हैं। वो जो ब्राह्मण वोट वो कंट्रोल करते हैं, चाहे वो, और वो अमेठी में भी उसका असर है। सलोन विधानसभा जो है उसमें भी जो ब्राह्मण वोटर हैं उस पर भी मनोज पांडे का असर है। एक जो दिनेश प्रताप सिंह के सामने चुनौती है वो अदिति सिंह की है, जो भारतीय जनता पार्टी की वहां से विधायक हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत भी दिया और कहा भी, और कोई चुनाव प्रचार अखिलेश उनका नहीं किया, दिनेश प्रताप सिंह का, क्योंकि उनके पिताजी अखिलेश सिंह जो थे उनमें और दिनेश जी में एक राजनीतिक अदावत चलती रहती थी जो अब तक चल रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोरी है वो अदिति सिंह का समर्थन न मिलना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल के चुनाव के दौरान, वोटिंग पोलिंग के दौरान जिस प्रकार से राहुल गांधी सब कुछ छोड़कर दिन भर वहां डटे रहे, तो उससे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं सर, इसलिए इस तो बात आपको का राहुल जी की अंदेशा तारीफ था। करनी चाहिए नहीं, कि दिन भर डटे रहे, ये तो उनको करना ही था। वो वहां से कैंडिडेट है। जब इस बड़े नेता होते हैं तो उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि आप 15 दिन तो आपने अपनी बहन पे छोड़ दिया कि आप हमें चुनाव जितवा दो, तब तो आपको रायबरेली की चिंता नहीं हुई। लेकिन वोलिंग के दिन आपको लगा कि आपका वहां होना आवश्यक है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया कि पहले हनुमान मंदिर पहुंचे, हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ किया और उसके बाद क्षेत्र में घूमे, और जिस प्रकार से कहीं भी ईवीएम की शिकायत पर तुरंत पहुंच जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर मिला के देखें, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कह भी नहीं सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन जो वहां से खबरें आ रही हैं और जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें रायबरेली सीट पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है, और कोई किसी भी करवट बैठ सकता है वहां चुनाव। ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो गांधी परिवार का गढ़ था या गांधी परिवार का गढ़ है, रहा होगा कभी गढ़, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ इसलिए बन जाता है। मीनाक्षी जी, 1 मिनट और लूंगा मैं आपसे, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गांधी परिवार कभी भी देखिए वो अर्बन सीट से चुनाव नहीं लड़ता। आप पूरे गांधी परिवार को उठा के देख लीजिए, नेहरू जी से उठा के देख लीजिए और राहुल गांधी तक, और आगे भविष्य का मैं नहीं जानता हूं। वायनाड गए ना राहुल गांधी? नहीं, वायनाड गए, लेकिन वायनाड पिछड़ा हुआ इलाका है, वो अर्बन नहीं है। वो तिरुवनंतपुरम नहीं गए, वो तिरुवनंतपुरम नहीं गए। मेढक गई थी इंदिरा गांधी, चिकमगलूर गई थी इंदिरा गांधी। संजय गांधी को भी जब डेब्यू करना था तो अमेठी गए और वहां कुदाल चलाकर उन्होंने सड़क बनाई थी। राजीव जी ने भी दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ा, बेल्लारी गई सोनिया जी। तो आप देखें, गांधी परिवार इसलिए पिछड़े इलाकों से और नॉन अर्बन इलाकों से चुनाव लड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि वहां उनकी छवि एक मसीहा की बनेगी, उद्धारक की बनेगी, और अपनी इसी छवि को गाढ़ा करने के लिए वो वहां लगातार डटे रहते हैं, थोड़ा बहुत विकास करते हैं और अपने गढ़ का भ्रम पूरे देश को देते रहते हैं। अमेठी अगर गढ़ होता तो 2019 में गढ़ को ढाने में कितना समय लगा? स्मृति ईरानी को सिर्फ 5 वर्ष काम करने पड़े वहां। अमेठी की आपने बात की है तो